हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन का कारण, इस डिहाइड्रेशन के लक्षण और उसके रोकथाम के बारे में। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, खासकर बुजुर्गों के लिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, कुदरती रूप से ये कम होने लगती है और प्यास का एहसास जो है वो घट जाता है। कुछ दवाइयां, बीमारियां पानी की अधिक हानि का कारण भी बन जाती है। यदि इस समय इस समस्या को नहीं रोका गया तो यह गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकती है। आज हम बात करेंगे हम बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन के लक्षण को किस तरह से पहचाने, इनके कारण क्या है, इनके इलाज क्या है और रोकथाम के उपाय क्या क्या है। अब हम समझते हैं डिहाइड्रेशन के मुख्य कारण। बुजुर्गों में पानी की कमी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण जो है वो है गर्मी और नमी के संपर्क में आना। गर्मी और उमस में ज्यादा समय बिताने से शरीर अधिक पसीना छोड़ता है, ज्यादा पसीना निकल जाता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। बुजुर्गों का शरीर ठंडा होने में ज्यादा समय लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर वो ज्यादा नमी और गर्मी के संपर्क में रहते हैं तो, यानी ज्यादा गर्मी और उमस में समय बिताने से ये प्रॉब्लम आती है। बीमारियां और संक्रमण, अगर बुजुर्ग किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका शरीर तेजी से पानी की कमी को महसूस करता है। विशेष रूप से यदि बुखार, उल्टी या डायरिया हो तो शरीर में अधिक मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है और यह डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। गतिशीलता में कठिनाई, मोबिलिटी इश्यूज, कुछ बुजुर्गों को चलने फिरने में परेशानी होती है, जिससे वे अपने लिए आसानी से पानी नहीं ले पाते हैं। अकेले रहने वाले बुजुर्गों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। क्रॉनिक, दीर्घकालीन बीमारियां, डायबिटीज, किडनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य दीर्घकालीन बीमारियां शरीर से अधिक मात्रा में पानी को बाहर निकाल देती हैं। दवाओं का प्रभाव, कुछ दवाइयां विशेष रूप से डाययूरेटिक्स है, मूत्र वर्धक और उच्च रक्तचाप की जो दवाइयां हैं, बार बार पेशाब आने का कारण बनती है, जिससे शरीर में जो लिक्विड है उसकी कमी होने लगती है। शरीर में कुल जल की मात्रा की कमी, बुजुर्गों के शरीर में स्वाभाविक रूप से पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए जब शरीर में पानी की कमी होती है तो जल्दी गंभीर असर पड़ जाते हैं और पड़ना शुरू हो जाते हैं। प्यास की संवेदनशीलता में कमी, बढ़ती उम्र के साथ प्यास महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। बुजुर्गों को कई बार पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर को पानी की जरूरत है। तो ये सभी कारण है। अब इनके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? डिहाइड्रेशन के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। कुछ आम जो संकेत हैं वो जानना काफी आवश्यक है। सामान्य लक्षण है जैसे मुंह का सूखना, ओंठ और जीभ का चिपचिपा या सूखा महसूस होना, थकान और कमजोरी, शरीर में सुस्ती और अत्यधिक थकान, गहरी पीली या भूरी यूरिन का निकलना, सामान्य से अधिक गाढ़े रंग की यूरिन का आना, मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर पैरों और हाथों में ऐंठन महसूस होता है और कम यूरिन आना, सामान्य से कम बाथरूम बार बार जाना, बार बार बाथरूम नहीं जाते हैं, सामान्य से कम उनकी ये फ्रीक्वेंसी होती है। आंखों का धंस जाना, डिहाइड्रेशन होने पर आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, चक्कर आना या फिर सिर को हल्का महसूस होना, खड़े होने या चलने पर सिर चकराना। गंभीर लक्षण अगर होते हैं वो क्या है वो मैं बतलाता हूं, तो तुरंत चिकित्सा की जरूरत पड़ती है उन्हें। जैसे तेजी से दिल का धड़कना, रैपिड हार्ट रेट अगर बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शरीर को संतुलित रखने में कठिनाई, वॉकिंग डिफिकल्टी और भ्रम या असमंजस, कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और होश खो देना, फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस, लगातार उल्टी या डायरिया 24 घंटे में ज्यादा रहना, तो ये सभी अगर हो तो तुरंत डॉक्टर की सजेशन की जरूरत है। यदि किसी बुजुर्ग में ये लक्षण होते हैं
तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डिहाइड्रेशन में होने वाली गंभीर समस्याएं अब जानना काफी जरूरी है। यदि इस समय पर डिहाइड्रेशन का इलाज नहीं किया जाए तो यह कभी बहुत गंभीर हो सकती है और ये स्वास्थ्य को काफी खतरा हो सकता है। किडनी और मूत्र प्रणाली की समस्या, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। दौरे, सीजर्स, शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी से दौरे बढ़ सकते हैं। हीट स्ट्रोक और हीट एक्सर्शन, गर्मी में अधिक देर तक शरीर ओवरहीटेड हो जाते हैं। और हाइपोवोलेमिक शॉक, खून में पानी की मात्रा का कम होना, जिससे ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से गिर जाता है, जो जानलेवा हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन का इलाज क्या है और इसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं? हल्के और मध्यम डिहाइड्रेशन के लिए पानी पिए। सबसे आसान उपाय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पदार्थ पिए, जैसे ORS और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या घर पर बना हुआ नींबू पानी। सूप या जूस पिए। हल्का सूप और नारियल पानी और फलों का रस पीना भी मददगार होता है। गंभीर डिहाइड्रेशन अगर हो तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। गंभीर स्थिति में डॉक्टर और नसों के माध्यम से IV फ्लूइड्स शरीर में तरल पदार्थ पहुंचाते हैं। ये जो है हमारी समस्या को ये काफी हद तक खत्म कर देती है। बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन के अब उपाय करना काफी आवश्यक है और इन्हें जानना भी। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हल्के रंग की पेशाब सुनिश्चित करें। अगर गहरी हो तो पानी की मात्रा को बढ़ा दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिएं और ठंडे स्थान पर रहें। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिससे पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा, संतरा, सूप आदि। यदि प्यास लगती हो तो पानी में नींबू, प्यास कम लगती हो तो पानी में नींबू, पुदीना या फल मिलाकर स्वाद को बढ़ा दें। और जो लोग मूत्रवर्धक दवाइयां लेते हैं उन्हें डॉक्टर से उचित सलाह लेकर पानी का संतुलन बनाए रखना चाहिए। और देखभाल करने वालों के लिए भी सुझाव काफी आवश्यक है। बुजुर्गों को समय समय पर पानी पीने की याद दिलाएं। उनके पास हर समय पानी की बोतल रखें। अगर बाथरूम जाने में दिक्कत हो तो बैठने के पास पानी रखने की सुविधा रखें। ये सुविधा देना काफी आवश्यक है ताकि हमारे बुजुर्ग जो है डिहाइड्रेशन के शिकार न हो और फिर गंभीर स्वास्थ्य समस्या उन्हें न हो। धन्यवाद।